दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जो 90s के दौर में हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रह चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं माधुरी दीक्षित की। माधुरी का जन्म हुआ था 15 मई 1967 को मुंबई में। माधुरी की दो बड़ी बहनें हैं और एक बड़ा भाई। माधुरी जब 8 साल की थी तभी से कथक डांस की ट्रेनिंग लेने लगी थी। माधुरी की स्कूलिंग मुंबई से ही हुई। माधुरी ने 12th क्लास के बाद बीएससी में एडमिशन लिया, लेकिन 6 महीने के बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। यानी माधुरी ने सिर्फ 12th क्लास तक की पढ़ाई की है। माधुरी बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी। यही कारण था कि उसने साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की थी, लेकिन 12th के बाद उसका शौक बदला और हीरोइन बनने के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर से पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद अबोध नामक फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और पहले ऑडिशन में ही पहली फिल्म मिल गई। अबोध मूवी में माधुरी के ऑपोजिट एक बंगाली एक्टर था। फिल्म रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई। इसके बाद 85 में एक और फिल्म में काम मिला। ये फिल्म थी आवारा बाप। ये फिल्म भी आई और फ्लॉप हो गई। इसके बाद 88 तक माधुरी की कुछ और फिल्में रिलीज हुई और वो सारी की सारी फिल्में फ्लॉप हो गईं। ये मूवीज थी स्वाति, हिफाजत, उत्तर दक्षिण मोहरे और खतरों के खिलाड़ी। इन सभी फिल्मों में उस समय के बड़े एक्टर्स थे जो काम कर रहे थे। फिल्म खतरों के खिलाड़ी में तो धर्मेंद्र, संजय दत्त और चंकी पांडे जैसे फेमस एक्टर्स थे, लेकिन सभी फिल्में औंधे मुंह जा गिरी। ना तो फिल्में सफल हुई और न माधुरी के काम की तारीफ हुई। ये देखकर माधुरी ने भी अपने करियर को उठाने के लिए वही किया जो हर छोटी एक्ट्रेस करती है। 1988 में एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था दयावान। ये फिल्म डायरेक्ट की थी फिरोज खान ने और इसमें लीड रोल में थे विनोद खन्ना। इस फिल्म में माधुरी ने अपने से 20 साल बड़े विनोद खन्ना के साथ किसिंग सीन दिया था। ये किसिंग सीन इतना वाहियात और अश्लील था दोस्तों कि इस किस सीन को वल्गर किसिंग सीन ऑफ द बॉलीवुड बोला जाता है। ये फिल्म वैसे तो सुपर हिट हुई, लेकिन इस फिल्म के लिए माधुरी की तारीफ होने की जगह उसकी आलोचना हुई, सिर्फ इस किस सीन की वजह से। इसके बाद इसी साल एक और फिल्म आई थी जिसने माधुरी की किस्मत ही पलट दी। ये फिल्म थी तेजाब। तेजाब न सिर्फ सुपर हिट फिल्म थी बल्कि इसका एक गाना तो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इस फिल्म के बाद माधुरी के पास फिल्मों के ऑफर्स आने शुरू हो गए, क्योंकि माधुरी फिल्म मेकर्स की नजरों में आ चुकी थी। लेकिन एक और व्यक्ति था जिसकी नजरों में माधुरी आ चुकी थी। वो इंसान था दाऊद इब्राहिम। 1986 के बाद दाऊद दुबई में रहने लगा था, सबको पता है, और दुबई से ही बैठकर वो बॉलीवुड को ऑपरेट करता था। और जो भी बॉलीवुड में खूबसूरत हीरोइन आती थी या नई हीरोइन आती थी, उसे अपनी पार्टीज में नचवाने को वहीं बैठा बैठा बुला लेता था। बताया जाता है कि तेजाब मूवी के बाद माधुरी को भी दुबई से बुलावा आया था, लेकिन माधुरी ने जाने से मना कर दिया। माधुरी के मना करने के बाद माधुरी के पास जितनी भी फिल्में थीं, उसके पास जितनी भी फिल्मों के ऑफर्स थे, उनमें से उसे निकालने के संदेश आने शुरू हो गए। लगातार बड़ी बड़ी फिल्मों से बाहर होने पर जब माधुरी ने फिल्म मेकर से इस सब का कारण पूछा तो सभी ने एक ही जवाब दिया कि दाऊद का आदेश है। दाऊद का आदेश है कि माधुरी को फिल्म में ना लिया जाए और जिसने ले रखा है उसे बाहर निकाल दे। इसके बाद माधुरी को समझ आया कि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया जा सकता। इसके बाद माधुरी हर 4-6 महीने में दुबई जाने लगी। कहा जाता है कि माधुरी दाऊद के लिए स्पेशल डांस परफॉर्म करके आती थी और कई दिन तक दुबई में दाऊद की मेहमान बनकर रहती थी। 1989 में माधुरी और मिथुन की कई फिल्में बैक टू बैक रिलीज हुई थी और बॉलीवुड में माधुरी का जो पहला अफेयर था वो मिथुन के साथ था, जो लगभग 1 से 1.5 साल तक चला। मिथुन और माधुरी के बीच में एंट्री मारी संजय दत्त ने साल 1990 के लास्ट मंथ में। संजय और माधुरी की जोड़ी 90s के दौर में ही नहीं बल्कि आज भी हॉट कपल के रूप में याद की जाती है। लेकिन यह हॉट कपल जिस दौर में अपनी हॉटनेस बिखेर रहा था, उस समय भी संजय दत्त मैरिड था। उस समय संजय दत्त की वाइफ थी ऋचा शर्मा। एक तरफ दोनों का अफेयर शुरू हुआ तो दूसरी तरफ ऋचा शर्मा की जो ब्रेन ट्यूमर की बीमारी थी वो डायग्नोस हुई। ब्रेन ट्यूमर का पता चलते ही ऋचा अमेरिका अपने माता पिता के पास इलाज कराने चली गई। जिस समय ऋचा शर्मा की बीमारी अपने चरम पर थी और वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी, उस समय संजय दत्त माधुरी के साथ मजे ले रहा था। अपनी बीमारी का इलाज कराने के बाद जब ऋचा वापस इंडिया आई तो उसने एक बयान दिया था जिसमें उसने कहा था कि माधुरी ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। मेरी बीमारी में जिस समय मुझे संजय की यानी अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय माधुरी ने मेरे पति को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था। इसके कुछ समय बाद ही 93 के ब्लास्ट होते हैं और उन ब्लास्ट में संजय दत्त का नाम आते ही माधुरी क्लेवरली संजय दत्त से अलग हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप को किसी भी कंट्रोवर्सी में डाल के अपना करियर खराब करना नहीं चाहती थी। इसके बाद माधुरी की लाइफ में आता है जैकी श्रॉफ। माधुरी और जैकी की लव स्टोरी बहुत कम समय के लिए चली थी। इसके अलावा माधुरी के करियर को बचाने का सबसे ज्यादा श्रेय जाता है सुभाष घई को। सुभाष घई फिल्मों में कास्टिंग काउच करता है और ये सबको पता है। बदले में वो नई नई एक्ट्रेसेस को सफलता का स्वाद चखाता है। माधुरी के सर पर एक तरफ दाऊद का हाथ था, दूसरी तरफ सुभाष घई का। हाल ये हो गया था कि माधुरी 90s की सबसे महंगी एक्ट्रेस बन गई थी। अब आप ये जो फोटो देख रहे हैं ये है रिक्कू राकेश नाथ। आप लोगों को एक फिल्म याद होगी, ये दिल आशिकाना। फिल्म तो सुपरहिट थी ही, साथ ही इसके जो गाने थे वो अपने टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। इस फिल्म का हीरो था करण नाथ, वो रिक्कू राकेश नाथ का बेटा था। रिक्कू राकेश नाथ ने 20 साल से ज्यादा समय तक माधुरी का मैनेजर बनकर काम किया था। रिक्कू राकेश नाथ ने माधुरी और बॉलीवुड में अपने अनुभव पर, अपने एक्सपीरियंस पर एक किताब लिखी थी। उस बुक में रिक्कू ने माधुरी के सभी बॉयफ्रेंड्स के बारे में पूरी डिटेल से लिखा था। रिक्कू से एक इंटरव्यू में ये भी पूछा गया था कि क्या माधुरी के दाऊद से संबंध थे, तो रिक्कू ने जवाब देने के बजाय ये कह दिया था कि उस दौर में ऐसी कोई हीरोइन नहीं थी, ऐसा कोई एक्टर नहीं था जो दाऊद से संबंध ना रखता हो या दाऊद के साथ टाइम स्पेंड ना करता हो।
यानी इनडायरेक्टली रिकू ने ये बता दिया था कि जब सभी हीरोइन के दाऊद से संबंध थे तो माधुरी कैसे बच जाती। 1996 में माधुरी और भारतीय क्रिकेट टीम का ऑलराउंडर बैट्समैन अजय जाडेजा एक मैगजीन के लिए फोटोशूट कर रहे थे। कहते हैं माधुरी को पहली नजर में ही अजय जाडेजा से प्यार हो गया था। पहली नजर में प्यार होने का कारण ये था कि अजय जाडेजा गुजरात की जडेजा रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। इस फोटोशूट के बाद दोनों की दोस्ती हो गई और खुद माधुरी ने अजय जाडेजा को प्रपोज किया था। दोनों का अफेयर उस समय बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा था और दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे कि अजय जाडेजा का क्रिकेट करियर उससे प्रभावित होने लगा था। ये देखकर जडेजा की फैमिली को इस मुद्दे पर बोलना पड़ा और बयान दिया कि जडेजा को अपने क्रिकेट पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि कोई भी मिडिल क्लास लड़की जडेजा रॉयल फैमिली की बहू नहीं बन सकती। यानी इनडायरेक्टली जडेजा की फैमिली ने माधुरी को रिजेक्ट कर दिया था। दूसरी तरफ माधुरी अजय जडेजा के साथ लंबे लंबे सपने देख रही थी। माधुरी ने जडेजा को फिल्मों में काम करने के लिए मना लिया था। यहाँ तक कि माधुरी ने अपने खास फिल्म मेकर को अजय और खुद उसे लेकर फिल्म बनाने के लिए रेडी भी कर लिया था। और उससे भी ज्यादा मजे की बात की फिल्म मेकर ने अजय जडेजा और माधुरी को लेकर फिल्म अनाउंस भी कर दी थी। लेकिन जैसे ही इस मामले में जडेजा की फैमिली आई, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। इसके बाद 1999 में क्रिकेट में मैच फिक्सिंग स्कैंडल होता है। मैच फिक्सिंग में क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ साथ अजय जडेजा का भी नाम आता है। फिक्सिंग में जडेजा का नाम आते ही माधुरी अजय को साइडलाइन कर देती है। माधुरी के मैनेजर रिक्कू राकेश नाथ के अनुसार माधुरी किसी भी विवाद में पड़कर अपना नाम और करियर खराब नहीं करना चाहती थी। यही वजह थी कि माधुरी ने 93 के ब्लास्ट के बाद संजय दत्त से ब्रेकअप कर लिया और 99 में मैच फिक्सिंग के बाद अजय जडेजा से। 99 में अजय और माधुरी का ब्रेकअप हुआ था और 99 में ही माधुरी ने डॉक्टर नेने से शादी कर ली थी। जबकि खुद माधुरी अपने बयान में बता रही थी कि डॉक्टर नेने से माधुरी का जो अफेयर था वो लगभग 2 साल चला था। यानी 99 से पहले के जो 2 साल थे माधुरी देश के अंदर जडेजा को डेट कर रही थी और देश के बाहर डॉक्टर नेने को। किसी को दोनों हाथ में लड्डू होने का जो एग्जाम्पल है वो ना पता हो तो यहाँ से वो आसानी से सीख सकता है। 1999 में डॉक्टर नेने से शादी करने के बाद माधुरी अपने पति के देश अमेरिका चली जाती है और वहीं पर रहने लग जाती है। इसके पीछे का जो कारण बताया जाता है वो ये था कि डॉक्टर नेने के पास अमेरिका की नागरिकता है और वो वहीं पर रहकर जॉब करना चाहते हैं। इसके अलावा डॉक्टर नेने ने माधुरी को कुछ सालों के लिए फिल्मों से ब्रेक लेने को कहा था। ये बात खुद माधुरी ने अपने एक इंटरव्यू में कही थी। माधुरी अक्टूबर 2011 में भारत वापस आ गई विद फैमिली। लेकिन माधुरी लगभग 12 साल बाद इंडिया क्यों आ गई? डॉक्टर नेने विदेश में जहां इंडिया के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे थे, वो इंडिया में आने को क्यों रेडी हो गए? ऐसा भी नहीं है कि इंडिया आते ही माधुरी फिल्मों में बिजी हो गई या उसने धड़ाधड़ फिल्में साइन करनी शुरू कर दी हों। माधुरी आज के समय में एक यूट्यूब चैनल चला रही हैं, ये आप सबको पता है। चैनल तो वो अगर अमेरिका में होती तो वहां पर बैठकर भी चला सकती थी। इस काम के लिए इंडिया क्यों आई हैं? माधुरी ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो इंडिया में एक डांस एकेडमी खोलना चाहती हैं। आज माधुरी को भारत में आए हुए लगभग 10 साल पूरे होने को आए हैं। उसने डांस एकेडमी खोली क्यों नहीं है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें भी नहीं मिला है। वैसे पीछे वीडियो में माधुरी का एक फेमस अफेयर छूट गया था दोस्तों, अनिल कपूर के साथ। अनिल कपूर के साथ भी माधुरी का बहुत अफेयर था। बहुत लंबी इन दोनों की प्रेम कहानी थी, लेकिन इन दोनों ने कभी भी इस रिश्ते के बारे में कभी कुछ नहीं बोला क्योंकि इनके अफेयर के समय में अनिल कपूर भी मैरिड था। ये थी माधुरी दीक्षित की कहानी। माधुरी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी